हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में बीकॉम पार्ट 2 इंडियन इकोनॉमी रेखा पब्लिकेशन का ये जो गेस्ट पेपर है, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है सबका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम में डायरेक्ट रेखा पब्लिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उपनिवेशी अर्थव्यवस्था, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, विच्छेदित अर्थव्यवस्था, ये तीनों थी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी पाया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी, सहकारी क्षेत्र भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के जो है ये सभी कारण हैं। तो पहला देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, ये भी एक कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन होने का। कृषि की प्रधानता, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। तो ऑप्शन 4 से उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अल्प विकसित देशों की विशेषता है। अल्प विकसित देशों की जो विशेषता है वो है प्रति व्यक्ति निम्न आय भी, व्यापक निर्धनता, पूंजी की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो महत्वपूर्ण लक्षण है उपर्युक्त सभी है। पहला में जो है कुशल श्रम एवं तकनीकी ज्ञान की कमी, बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी, उच्च जन्म दर, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी है? अर्ध विकसित देशों में ये तीनों बेरोजगारी है। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चक्रीय बेरोजगारी भी है, औद्योगिक बेरोजगारी भी है, तकनीकी बेरोजगारी भी है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। आर्थिक नियोजन 21वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, 21वीं शताब्दी में। आर्थिक नियोजन की विशेषताएं हैं। आर्थिक नियोजन की जो विशेषताएं हैं, साधनों का नियंत्रण, निश्चित अवधि, सर्वांगीण विकास। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नियोजन के उद्देश्य हैं। नियोजन के जो उद्देश्य है ये सभी है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। राजनीतिक उद्देश्य भी है, सामाजिक उद्देश्य भी, आर्थिक उद्देश्य भी। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नियोजन के उद्देश्य नहीं है। नियोजन के जो उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो धार्मिक उद्देश्य। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, धार्मिक उद्देश्य जो है ये नियोजन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य हैं। नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य ये सभी हैं। पहला आंतरिक शांति, ये है राजनीतिक उद्देश्य नियोजन के। सुरक्षा भी है, नीतियों का पालन भी है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन के आर्थिक उद्देश्य हैं। नियोजन के आर्थिक उद्देश्य ये तीनों हैं। अवसर की समानता, ये भी है, अधिक उत्पादन भी है, आय का समान वितरण भी है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन के सामाजिक उद्देश्य हैं। नियोजन के सामाजिक उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा भी है, सामाजिक समानता भी है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी है। तो 4 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन के आर्थिक उद्देश्य नहीं है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों हैं, ऊंचा जीवन स्तर, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आर्थिक संरचना, ये तीनों नियोजन के आर्थिक उद्देश्य है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन निर्माण की प्रक्रिया है। नियोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ये तीनों है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, रूपरेखा तैयार करना नियोजन निर्माण की प्रक्रिया है। दृष्टिकोण पत्र, ये भी है। प्रारंभिक विचार, ये भी नियोजन निर्माण की प्रक्रिया है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र से। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये रेखा पब्लिकेशन का जितना ऑब्जेक्टिव है ये प्रैक्टिस चल रहा है। तो प्रैक्टिस में डिटेल में बताएंगे तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपको रेखा पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि की उत्पादकता है। भारतीय कृषि की उत्पादकता जो है वो निम्न है।
भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो पिछड़ेपन के लिए तकनीकी तत्व उत्तरदायी है। बी ऑप्शन हो जाएगा तकनीकी तत्व। भारतीय कृषि अत्यधिक निर्भर है। भारतीय कृषि सबसे ज़्यादा निर्भर है मानसून पर। ऑप्शन ए हो जाएगा मानसून पर। भारत में कृषि का महत्व है क्योंकि यह उपर्युक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कृषि का महत्व है क्योंकि रोजगार का साधन है। कृषि जो है ये रोजगार का साधन भी है, औद्योगिकरण का आधार भी है, राजस्व में योगदान करती है कृषि। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1966 से 67 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में हुई। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति जो है ये खाद्य से संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतियों के इंद्रधनुष में शामिल है। क्रांतियों के इंद्रधनुष में ये सभी शामिल है, हरित क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति, ये तीनों क्रांतियों के इंद्रधनुष में शामिल हैं। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का जो संबंध है ये खाद्यान्न से संबंध है और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। पीली क्रांति का संबंध है, पीली क्रांति का संबंध दलहन और तिलहन से है। ऑप्शन ए हो जाएगा दलहन और तिलहन से पीली क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति से किस खाद्यान्न फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई? गेहूं में हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई वो गेहूं में। हरित क्रांति का लाभ किस वर्ग के किसानों को नहीं मिला? तो छोटे किसानों को हरित क्रांति का लाभ जो है नहीं मिला। श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का संबंध मछली से है। ऑप्शन सी हो जाएगा मछली से। खाद्यान्न से हरित क्रांति का संबंध है। भारतीय कृषि की विशेषता है, भारतीय कृषि की विशेषता आजीविका का साधन है, निम्न उत्पादकता है, जोतों का छोटा आकार है। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है, तो भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के जो कारण हैं प्राकृतिक कारण भी हैं, तकनीकी कारण भी है, संस्थागत कारण भी है। तो ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारण हैं। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के आर्थिक कारण है, तो इसका जो आर्थिक कारण है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। पूंजी का अभाव भी एक कारण है, साख सुविधाओं का अभाव भी कारण है, किसानों की ऋणग्रस्तता ये भी एक कारण है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के तकनीकी कारण है, तो इसका जो तकनीकी कारण है उत्पादन की पुरानी तकनीक ये भी एक कारण है, अच्छे बीज का अभाव, फसलों की असुरक्षा, ये तीनों कारण हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के प्राकृतिक कारण है, तो इसका जो प्राकृतिक कारण है वर्षा की अनिश्चितता। ऑप्शन एक सही उत्तर हो जाएगा वर्षा की अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के संस्थागत कारण है, तो इसका जो संस्थागत कारण है दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएगा दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली। भूरी क्रांति का संबंध है, भूरी क्रांति का संबंध जो है ये उर्वरक से है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता में सुधार हेतु उठाए गए कदम हैं, तो उपर्युक्त सभी हैं। सुधार हेतु उठाए गए जो कदम हैं संस्थागत सुधार हैं, तकनीकी सुधार भी हैं, कृषि में सुधार से संबंधित नवीन योजनाएं भी है, ये तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वास्तविक रूप से कृषि की जाती है? तो 50% पर। ऑप्शन डी हो जाएगा 50% पर। भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए सुझाव हैं, तो वृद्धि के लिए जो सुझाव है उपर्युक्त सभी हैं। सिंचाई सुविधा का विकास एवं विस्तार ये हैं, साख सुविधाओं में सुधार, उन्नत बीजों का उपयोग, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हरित क्रांति के आर्थिक लाभ हैं, हरित क्रांति के जो आर्थिक लाभ हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि ये भी एक लाभ है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, ये तीनों इसका लाभ है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हरित क्रांति के सामाजिक लाभ हैं, तो इसका जो सामाजिक लाभ है क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि,
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। हरित क्रांति के दोष हैं, हरित क्रांति के जो दोष हैं, सीमित विस्तार। ऑप्शन सी हो जाएगा सीमित विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता हेतु सुझाव हैं, तो इसका सफलता के लिए जो सुझाव है, छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति, क्योंकि हरित क्रांति का जो लाभ है वो छोटे किसानों को नहीं मिल पाया। हरित क्रांति से उपयोग बढ़ा, किसका उपयोग बढ़ा, तो उपर्युक्त सभी का। उत्तम किस्म के बीज का भी उपयोग बढ़ा, सिंचाई का भी, उर्वरक का भी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित नई योजनाएं हैं, तो उपर्युक्त सभी हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित जो नई योजनाएं हैं, खाद्यान्न बैंक योजना भी है, उच्च सिंचाई योजना भी है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी है, तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि साख का वर्गीकरण है, कृषि साख का जो वर्गीकरण है उपर्युक्त सभी है। अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, ये तीनों कृषि साख का वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन ऋण की अवधि है, अल्पकालीन ऋण की जो अवधि है वो मात्र 6 महीने की है। मध्यकालीन ऋण की अवधि है, मध्यकालीन ऋण की अवधि 2 वर्ष है और अल्पकालीन की 6 महीने, और दीर्घकालीन ऋण की अवधि जो है 5 वर्ष है। ऑप्शन 1 हो जाएगा 5 वर्ष। कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि साख का संस्थागत स्रोत है, तो इसका जो संस्थागत स्रोत है सरकार भी है, सरकारी साख समितियां भी हैं, राज्य सहकारी बैंक भी है, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त प्रदान की गई है, व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त राष्ट्रीयकरण के पश्चात प्रदान की गई है। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण के पश्चात। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रभावी हुए 1975 ईस्वी में प्रभावी हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि साख की समस्याएं हैं, कृषि साख की जो समस्याएं हैं उपर्युक्त सभी समस्याएं हैं। साख देने वाली संस्थाओं का अभाव, समन्वय का अभाव, अधिक लागत, ये तीनों इसका कारण है, समस्या है। कृषि साख प्रणाली में सुधार के उपाय हैं, तो उपर्युक्त सभी उपाय हैं। संस्थागत साख का विस्तार करना, ये भी एक उपाय है। व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, ऋण का उत्पादन कार्यों में प्रयोग, ये तीनों इसका सुधार के लिए उपाय हैं। नाबार्ड ऋण प्रदान करती है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड जो है ये कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है। भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन, अवधि के आधार पर ऋणों के प्रकार हैं, अवधि के आधार पर ऋणों के 3 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्थागत एजेंसी नहीं है? देसी बैंकर, देसी बैंकर जो है ये संस्थागत एजेंसी नहीं है। जिला सहकारी बैंक कब स्थापित हुए? जिला सहकारी बैंक 1904 ईस्वी में स्थापित हुए। कृषि वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है, तो इसके लिए जो सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। भारत में कृषि पदार्थों के विपणन की वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था जो है कैसी है? उपर्युक्त सभी हैं। स्थानीय बाजार, सहकारी विपणन समितियां, राज्य व्यापार, ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। स्थानीय बाजार में शामिल हैं, स्थानीय बाजार में हाट भी शामिल है, स्थानीय व्यापारी भी शामिल है, घूमते फिरते व्यापारी भी शामिल हैं, ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कृषि विपणन के दोष हैं, तो इसके दोष परिवहन के साधनों का अभाव, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा परिवहन के साधनों का अभाव। कृषि विपणन में सुधार हेतु प्रयास हैं, उपर्युक्त सभी। कृषि विपणन में सुधार के लिए जो प्रयास है, नियमित मंडियों की स्थापना, गोदाम की सुविधाएं, गांव गोदामों का निर्माण, ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभ हैं, इसके जो लाभ हैं उचित कीमत, मूल्य निर्धारण में भूमिका, ये भी एक लाभ है। मध्यस्थों का उन्मूलन, ये भी एक लाभ है, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप में जा करके आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारी विपणन की संरचना है, तो उपर्युक्त सभी। भारत में सहकारी विपणन की जो संरचना है,
जिला क्षेत्रीय विपणन समितियां, राज्य सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महासंघ। ये तीनों हैं, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सहकारी विपणन समिति की स्थापना हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन का कार्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन में जितना है कृषि उपज का एकत्रीकरण, कृषि वस्तुओं का विभाजन, कृषि वस्तुओं का विधायन, ये सब कृषि विपणन का कार्य है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विपणन की एजेंसियां होती हैं, उपर्युक्त दोनों, सरकारी और निजी। विपणन की जो एजेंसियां होती है वो सरकारी भी होती है और निजी भी होती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? 2007 से 2008 ईस्वी में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ, ये कब प्रभावी हुआ? 2007 से 8 में प्रभावी हुआ। 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग थे 5 थे। उद्यमी होता है, उद्यमी जो होता है ये सभी, मतलब ऑप्शन 4 हो जाएगा सही उत्तर। साहसी भी होता है, जोखिम लेने वाला भी होता है, प्रबंधक भी होता है, ये तीनों उद्यमी होता है। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है, तो भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? उद्यमी में जो है नवाचार भी होना चाहिए, जोखिम वहन करना भी होना चाहिए, पहलकर्ता भी होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। उद्यमी सहायक हैं, ये किसके लिए सहायक है? तो गरीबी उन्मूलन में सहायक है, आर्थिक विकास में सहायक है, पूंजी निर्माण में सहायक है, तीनों में सहायक है। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उद्यमिता विकास संभव है खाली स्थान के द्वारा, ये किसके द्वारा संभव है? तो ये अभिप्रेरणा के द्वारा भी संभव है, प्रशिक्षण के द्वारा भी संभव है, समुचित शिक्षा के द्वारा भी संभव है। तो इसका 4 उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय विकसित करना है, ये विकसित जो करना है व्यक्तिगत गुण के लिए करना है, उद्यमितीय प्रेरणा, पेशेवर चातुर्य, तीनों सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा इसका, उपर्युक्त सभी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम शिक्षित वर्ग भी चाहता है, तकनीकी व्यक्ति भी चाहता है, पूर्व सैनिक भी चाहता है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आज की वीडियो में 80 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इससे आगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि इससे आगे का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।